तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे राशियों की तुलना एक्सरसाइज 10.3। कितना? 10.3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्त स्थान को भरे, ये खाली जगह को क्या करने के लिए बोल रहा है? भरने के लिए बोल रहा है। खाली जगह को, चलिए तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि पहला में दिया गया है कि अंकित मूल। ठीक है ना? हाँ, चलिए पहला में देखिएगा रिक्त स्थान को भरने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है ना, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है कि अंकित मूल है ना, यहाँ सोल्व करेंगे एकदम खूब बढ़िया ध्यान से समझिएगा। अंकित मूल आपका कितना दिया हुआ है? तो देखिए अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य देखिएगा। ठीक, अंकित मूल्य बताइए कितना आपका है? 200 रुपया है। कितना आपका है? 200 रुपया है। अंकित मूल्य मेरा 200 रुपया है। चलिए 200 रुपया हो गया। ठीक, अंकित मूल्य 200। अच्छा, उसके बाद क्या है? तो चलिए पहला में, चलिए बट्टा नहीं दिया हुआ है, बट्टा में मेरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन विक्रय मूल्य दिया हुआ है। चलिए तथा विक्रय मूल्य कितना है? तथा विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपया है। कितना है? 180 रुपया है। 180 रुपया तो निकालना क्या है आपको? बट्टा निकालना है। क्या निकालना है? बट्टा निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कुछ सूत्र है, उस सूत्र को हम लोग याद कर लेंगे बढ़िया से। ठीक ना? हाँ, चलिए सूत्र है कि बट्टा बराबर, सूत्र है बट्टा बराबर, सूत्र आपका होता है, पहले देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है कि अंकित मूल्य माइनस बट्टा। एक सूत्र ये हो गया, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। लेकिन मेरा दिया हुआ क्या है? यहाँ पर मेरा दिया हुआ है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, निकालना बट्टा है। क्या निकालना है? बट्टा निकालना है। ठीक, चलिए तो चलिए हम बट्टा निकालते हैं पहले। ठीक ना? बट्टा किस तरह से कैसे निकलेगा? तो चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। ठीक, चलिए अंकित मूल्य दे दिया, तो चलिए हम पहले क्या निकालते हैं? बट्टा निकालते हैं। तो किस तरह से निकलता है बट्टा? चलिए देखिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर, देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या? तो अंकित मूल्य और माइनस बट्टा। बोलिए ये भी होता है ना? ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका सूत्र हो गया। ठीक, ये आपका सूत्र दिया गया है। ठीक, चलिए तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे कि निकालना हमको बट्टा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर कितना? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना, तो बताइए ये बट्टा को इस साइड में भेज देते हैं। ठीक, एक सूत्र बना लेते हैं। जैसे देखो आपका जो एकदम बढ़िया ध्यान से समझिएगा, विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, बट्टा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य को ऊपर भेज देते हैं, अब बट्टा को इस साइड में ले चलाते हैं। तो बताइए बट्टा बराबर है ना, देखिए बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब बताइए यही सूत्र पर बना दीजिए आराम से। बताइए तुम्हारा अंकित मूल्य कितना है? जल्दी बता दो। अंकित मूल्य आपका कितना है? कितना? 200 रख दिए। और विक्रय मूल्य कितना आपका है? तो माइनस 180 ना, तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर घटा देंगे कितना? 20 रुपया। क्या आया आपका? बोलिए बट्टा। क्या आया? बट्टा। यही ना बट्टा निकल, देखो बट्टा निकलना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब की क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक ना? चलिए कहाँ गया? चलिए नेक्स्ट है दूसरा नंबर में क्वेश्चन आपका है। बताइए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? जल्दी बताओ। अंकित मूल्य कितना आपका है? 305। तो चलिए यहां पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सोल्व करते हैं और लिखते हैं अंकित मूल्य आपका कितना है?
305 रुपया, यही ना? हाँ चलिए, अच्छा और क्या दिया गया है? आपकी बट्टा दिले है, कितना दिले है? बट्टा। तो बताइए बट्टा कितना दिले है आपका? 25 रुपया, यही ना? तो निकालना क्या है, देख लो खाली जगह, विक्रय मूल्य। तो इसलिए विक्रय मूल्य, क्या? विक्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा आपका, देखिए तो कहाँ गया, यही ना है सूत्र? विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, यही ना है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अंकित मूल्य माइनस बट्टा, बोलिए यही होगा ना? तो चलिए आपका अंकित मूल्य कितना है, बोलिए अंकित मूल्य कितना है? 305 माइनस बट्टा कितना है? 25, घटा दो, बोलिए कितना हो जाएगा आपका? 280 रुपया आंसर। चलिए बताइए, भारी है ये? पूरा पूरा बन जाएगा ये? हाँ चलिए अब हम आते हैं केमा क्वेश्चन नंबर 2। कितना? क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है आपका, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में है अंकित मूल्य, है ना? एक बट्टा दर, एक बट्टा और एक विक्रय मूल्य। तो चलिए बताइएगा, हम क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं? हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में ना? हाँ चलिए बताइएगा, आपका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 16 रुपये पहले लिखते हैं। अब बताओ अंकित मूल्य आपका कितना है, जल्दी बताइए। अंकित मूल्य आपका है 990 रुपया। इसको अति कर दो, इधर ला, इधर, हाँ छोड़ दीजिए। अंकित मूल्य कितना है, जल्दी बताइए। 990। और क्या दिया गया है, बोलिए? ऊंचा रहेगा, सब आ जाएगा तक। अच्छा अब बताइए बट्टा दर कितना आपका दिया हुआ है, जल्दी बताओ। बट्टा दर कितना? 10%। और क्या है देखिए तो, चलिए दो चीज आपको निकालना है। दो चीज क्या निकालना है ना? कौन? तो एक है आपका बट्टा और दूसरा है विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा क्या है? विक्रय मूल्य। तो चलिए इसको हम किस तरह से कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझना है। ठीक, तो चलिए अंकित मूल्य दिया हुआ है आपका, बोलिए अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है, हाँ? बट्टा दर भी दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? विक्रय मूल्य। तो चलिए इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या? विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है विक्रय मूल्य? देखिए तो क्या होता है? अंकित मूल्य यही ना? देखिएगा सूत्र नंबर आपका चौथा, देखिएगा यही है ना? उसके बाद बताइए क्या गुना है? गुना होगा। देखिए तो 100 है, 100 माइनस, है ना? 100 माइनस कितना? बट्टा दर। क्या होता है? बट्टा, जल्दी बोल दिए, दर। बट्टा दर बताइए कोची में रहेगा आपका? प्रतिशत में। कोची में रहेगा? प्रतिशत। अब फिर बट्टा में बताओ कितना रहेगा, बोलिए? 100। क्या? 100। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए अंकित मूल्य आपका कितना है, बोलिए? अंकित मूल्य 990 अगुना, ऐसे लेंगे 100। ठीक है, कितना? 100। अब बताइए बट्टा दर कितना है? 100 माइनस करके, बोलिए कितना है? देखिए 10 है ना? 10, बोलिए यही ना? कितना होगा? 10 हो जाएगा, 10 खाली बढ़ाएगा। उसके बाद बट्टा में कितना? 100। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताइए 990 अगुना में बताओ कितना होगा आपका? 90 होगा। और बट्टे में कितना होगा? 100 होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आई 0 से 0 कैंसिल। तो बताइए यहाँ पर कितना बचेगा? 99 गुने 9 होगा, 9 9 81, और 9 9 81 8 बता दीजिए कितना होता है? 89। ऐसे बोलिए यही आंसर होगा। एगो तो आंसर हो गया, उसमें निकालना था। देखिए तो विक्रय मूल्य निकालना था, देखिए तो विक्रय मूल्य निकालना था ना? अब बताओ क्या निकालना है? बट्टा दर। हाँ, इसलिए क्या निकालना है?
नहीं, बट्टा दर नहीं, बट्टा दर तो दिले है, बट्टा निकालना है। क्या निकालना है? तो बताइए बट्टा वाला सूत्र क्या होता है? अंकित मूल्य। आए, रुक जाइए, अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल, अंकित मूल हो जाएगा ना। अब माइनस में बता दीजिए क्या होगा, जल्दी बताइए। कहाँ गया? हाँ, विक्रय मूल कितना, कितना होगा? विक्रय मूल। अब बताइए अंकित मूल कितना है आपका? 990। माइनस बताइए विक्रय मूल कितना है, जल्दी बताइए। विक्रय मूल कितना अभी आया ना? 800, यही ना? 91 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 990, 891, यही ना? बताइए कितना होगा? 10 में से 9 कितना? 18 में से 9 जाएगा 9, ये कैंसिल, 99 होगा। 99 रुपया क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। इसमें कोई दिक्कत है? अब बताइए कितना है क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये बन जाएगा आपका। हाँ, यही सब। अब देखिए नेक्स्ट वाला में है बी में। बताइए अंकित मूल कितना है? 600। अंकित मूल 650। और बट्टा दर कितना है? हाँ, तो बताइए बट्टा निकाल लोगे? एकदम सब तो सूत्र से बनेगा आपका।